तो तार्किक व्यक्तियों को बचाना समझाना बड़ा मुश्किल है। तार्किक व्यक्ति बड़े विचित्र होते हैं। वो कहते हैं भगवान होते ही नहीं, सब कपोल कल्पना लगाए या फिर रहे 3-3 दिन घंटा कथा सुना रहे, करोड़ों रुपया खर्चा कर रहे, क्या हो जा। अरे भैया कुछ नहीं होता। 50,000 लोग 20,000 लोग कथा सुनने आते हैं, उसमें से 10 लोग ही सुधर जाएं, 10 लोग ही नशा छोड़ दें, सोई कथा की दक्षिणा बन गई भैया। 10 लोग ही राम जी के हो जावे, सोई कथा सफल हो गई। लेकिन कौन समझावे? बोलो सीताराम। सीताराम। जोर से बोलो सीताराम। सीताराम। ऐसी तार्किक तो बड़े विचित्र होते। एक आदमी की घरवाई हती तार्किक वो आदमी की लोग आई तो का भाव के ऊ लुगाई को खसम एक बेर बाल कटवावेगा नाव लो बाल कटवावेगा उसे। उन्हें बढ़िया जो है हल्की कटिंग करवाई। जैसे अब ऐसे लड़का नहीं फिरते, कहाँ गए अब दिखाने, वही से जहां हमें कथा याद आ गई, कहाँ भग गए सारे। अब बढ़िया छोटे तो ऊ के पति ने बढ़िया छोटे छोटे बार करवाए अपनी लुगाई के सामने। आओ बोलो देखो भाग्यवान, आज मेरी कटिंग हो गई है। बढ़िया टी शर्ट पहन के बोलो देखो भाग्यवान, आज मेरी कटिंग हो गई है। मैं उम्र में तुझसे आज भी 10 साल छोटा लग रहा हूं, बाल छोटे होने पर। पत्नी भी थी तार्किक। मां बोली स्वामी हे नाथ, तो मुंडन होकर के आते तो ऐसा लगता जैसे अबे भाई हो। जब तुम कटिंग कटवाने के बाद 10 साल छोटे लगे, मुंडन ही हो गए आउटे जो ही लगता कि अबई के आओ। हाँ बोलो सीताराम। बताओ ऐसे तार्किक लोग होते हैं। तार्किक लोग बड़े विचित्र होते हैं। उसकी धर्म पत्नी तार्किक थी। और जो जिन्हें नहीं मानना वो कुछ भी कर ले। ऐसे एक बार दो मित्र थे, फ्रेंड आपस में। दोनों ने निर्णय किया कि हम भगवान की गलतियां निकालेंगे। भगवान ने गलती कितनी करी ले, अब इन्हें कौन समझाए। दो ही जना तैयार हुए। तो एक मित्र पढ़ा लिखा था, उसने बढ़िया रजिस्टर मोटो ताजो लो। बोले हम भगवान की गलतियां, भगवान ने संसार बनाने में क्या क्या गलतियां की हैं, वर्ल्ड में बड़ी फेमस होगी ये पुस्तक बुक। हाँ अब तैयारी करी, मित्र भी साथ हो गया। दोनों रिश्तेदारी में अपनी ससुराल गए। तो ससुराल का जो मकान था उसके ऊपर एक बेल चढ़ी थी कुमड़ा की। तो बोले लिखो गलती नंबर 1 भगवान की। मित्र ने कहा बताओ क्या गलती। बोले देखो तो भगवान शर्म नहीं आई अपने मन से, इतनी पतरी बेल, इतना बड़ा कुमड़ा धरता, कम से कम साइज तो देखते। ला इतनी पतरी बेचारी बेल। लिखो गलती नंबर 1। मित्र ने कहा हाँ कुछ भी कहो, पॉइंट है। मित्र ने लाओ लिख लो कॉपी में। गए, कुछ दिन बीत गए। अब वो तो गलतियां ही ढूंढ रहे थे। बोले लिखो गलती नंबर 2, भगवान समय पर बारिश नहीं करते, किसानों की दुर्दशा देख। मित्र ने लिखा। अब गलती नंबर 3, तो एक दिन खेत में गए, आम के पेड़ के नीचे बैठे, आम की तरफ देखा। बोले लिखो भगवान की गलती नंबर 3। बोले क्या? बोले बताओ तो, इतना भारी पेड़, इतनी तीसी अमियां लगा दें, इतने कुमड़ा लगा देते होते, अमियां धर देते। लिखो गलती नंबर 3। मित्र बोला वाह कुछ भी कहो, पॉइंट है, ये पुस्तक वर्ल्ड फेमस होगी। बोले वाह ज्ञान ऐसा वैसा हमने पढ़ाई की है। अब 2 जने होते ही पढ़ रहे। भगवान भी कम कौत की नहीं है। भगवान अभिमानियन पहले ही ठिकाने लगा, जौन ज्यादा हवा में उड़ा थो भगवान ने कहा करो जे परे ही है आगे नीचे ही पाए। भगवान ने चलाओ तूफान, और तूफान चलाओ से एक अमियां टूट के गिरी और इनकी नाक पे फड़ाक उड़ी। नाक
पे उड़ी पड़ा, खून बहान लगो और नाक पे जो धरे हाथ, ए भैया बचाइए बचाइए। सो पंखा झले मित्र, पानी पे बाब, एम्बुलेंस बुलवाओ, मरो जा रहा, हे भैया को सुन रहा हो का, एम्बुलेंस, डॉक्टर डॉक्टर। मित्र बोलो रुको, डॉक्टर बाद में बोलो, पहले पेज फाड़ो। कौन सो? बोले जॉन में भगवान की गलती लिख रहे थे। बोले का, अरे बोले भगवान ने ठीक करो, कहूं अगर इनमें कुमड़ा धार देते। आओ 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 आओ, हम यहीं भर में तो हमें त्रिभुवन के दर्शन हो गए, और कहूं अगर कुमड़ा घल तो सीधी तेरे ही होने थी, वो कुमड़ा तेरे की सब्जी में आने तो काम है। आओ 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 आओ, वही से बनने थी सब्जी। तो बोले भगवान ने गलती नहीं की, भगवान जो भी करत अच्छे खिलाने करत। हाँ। बोलो सीताराम। मतलब तुम्हारे बात समझ में आ गई, भगवान जो भी करते हैं। हाँ, काल मान लो अगर जो पंडाल ना उड़ तो जॉन जो जी को जो पंडाल हुए आज हमें घरे आवे को मौका ना मिलते। आज हमने आओ आज ही के काल रात के हमने हुए दाए लेक्चर बुंदेलाहते, हमने कहा वाह झूठ बोलते हो, लगाते कुछ और हो। अब इनमें उन्हें रस्सी लगाई नहीं है, सीधा बांस भर ऊपर धर दो तो हो रही है। तो काल हम कह गए थे कि भाई ये समार कर रहियो, और भगवान जो भी करते अच्छा करते ना। काल पंडाल उड़ तो कथा प्रारंभ नहीं भई, हम आ नहीं पाए, और पहले ही भगवान ने रूप दिखा दो कि हाँ सावधान हो जाओ, नहीं तो कथा के बीच में तुम गुरुजी बैठे ही रहो, पंडाल पूरा उड़ जाए। और कौन हूं अगर पाइपन पर टंगो सो और उड़न खटोरा बन जाए। हाँ, इसलिए कल ही सावधान कर दिया प्रभु ने। अब इतने के बाद भी आदमी ना समझे तो क्या भगवान की थोड़ी गलती, गलती इंसान की है। आदमी कहने लगता है कि वाह ऊधम घर में मचाओ, शनिचर खोरी दो, शनिचर लगो। हाँ साधु जी, भगवान तार्किक लोगों से बचना बड़ा मुश्किल। तो जो तार्किक होते हैं वो कहते नहीं कि भगवान है या भगवान की कृपा है, लेकिन जो भक्त होते हैं वो तो सहज में ही भगवान की कृपा को मान लेते हैं। तो कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया गाने, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तज। भागवत की कथा रस कहा भुवि भाव का, रसकों के लिए है, भावुकों के लिए है। जो रसिक हैं, जो ठाकुर जी के भावुक हैं, उनके लिए गोविंद की कथा है। बोलो सीताराम सीताराम। इसलिए भैया आज की कथा में नियम सुन ले, कथा के पहले आना, कथा के बाद में जाना, गोविंद का नाम गाना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, 7 दिन तक निष्ठा पूर्वक कथा सुनना, 12 अक्षर मंत्र गुरु मंत्र का जाप करना, और कथा होने के बाद कीर्तन करते हुए नाचते हुए घर को जाना। देख लेना तुम्हारी जिंदगी में भक्ति आ जाएगी। अब इतने के बाद भी ना तुमने सुधरो कांदीपुर वाले, तो हम प्राण तो देना दइए। हाँ, हम तो समझा ही सकते हैं। देखो मनुष्य का तन बड़ी मुश्किल से मिला है। मनुष्य तन को अगर आपने पाकर के गोविंद की कथा नहीं सुनी, गीत नहीं गाए, धन्यवाद नहीं दिया, तो आपका मानव जन्म किसी काम का नहीं है।